हेलो स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में आपके पास 4th चैप्टर चल रहा था। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हो गए थे हमारे। आगे है ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर हैज़ वन एंड फिक्स एट ए। आपके पास कोई लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 4 मीटर है और उसका एक पॉइंट ए पर फिक्स कर दिया एंड टू द अदर एंड इज अटैच्ड ए मास विच इज़ इक्विलिब्रियम। Extend the string by 1 meter. If the stone be dropped from A, find the maximum extension produced. आपके पास कोई लाइट स्ट्रिंग है इलास्टिक जिसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर है। एक पॉइंट ए में फिक्स कर दिया और दूसरे के साथ कुछ मास अटैच कर दिया जो कि उस स्ट्रिंग को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रख रहा है और उसको एक्सटेंड किया। मास जब लगाया तो स्ट्रिंग कितने से एक्सटेंड होगी 1 मीटर से। इफ़ द स्टोन इज़ ड्रॉप्ड, अगर स्टोन को ए से ड्रॉप किया जाए तो हमें ये बताना है कि उसमें कितना एक्सटेंशन क्रिएट होगा। ओके, ए बी द फिक्स एंड ले लिया ऑफ द स्ट्रिंग और ए बी हमारी टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है 4 मीटर है और हमने जो मास लटकाया एम बी द मास अटैच्ड एट द एंड बी। ठीक है, देखो ये आपके पास ए बी रोड है और हमने बी के ऊपर तो ये नीचे की तरफ ही जाएगा। यहाँ पे मैंने इसके नीचे की तरफ लटका दिया। ओके, बी एंड सी बी इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बी और सी पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ये। तो आपका ये मास डालने के बाद 1 मीटर बढ़ा है। ए बी आपके पास 4 था, बी सी आपके पास 1 था। ओके, तो एट द पॉइंट आपका ए सी कितना बन गया, टोटल 5 बन गया। वेट ऑफ द पार्टिकल किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग के। पार्टिकल का जो वेट है वो स्ट्रिंग के एक्सटेंशन के इक्वल होगा। तो वेट हमने कितना हैंग किया है एम ग्राम किया है। ओके, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन अपॉन में टोटल लेंथ। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्सटेंशन 1 है और टोटल लेंथ है 4 टाइम्स 4 है। तो लैम्डा बाई इंटू में 1/4 इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। और आप लैम्डा पता ही क्या ले रहे हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ले रहे हो। ठीक है, वहन मास एम इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए। दूसरी कंडीशन में आपको ये बोला गया कि जब एम मास को ए से ड्रॉप किया जाए तो द मोशन ऊपर से किया जाएगा तो ए से कहाँ की तरफ जाएगा, बी की तरफ जाएगा। विल बी ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। ओनली एट देयर विल नो टेंशन, और उस टाइम नो टेंशन होगी। ठीक है, द स्ट्रिंग बिंग स्लैक, और स्लैक आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्लैक पोजिशन में रहेगी। हमने ले लिया कि लेट वी बी द वेलोसिटी विद विच, और उस केस में आपके पास जो वेलोसिटी है वो वी है विच मास एम रिच बी। जब मास बी के ऊपर पहुंचेगा तो वेलोसिटी आपके पास क्या है, वी है। तो हमने वेलोसिटी फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, मोशन के लिए ए से बी की तरफ जा रहा है तो क्या लिख सकते हैं, ये हम लेते फॉर्मूला v² इज इक्वल टू u² प्लस में 2gh। ये हम फॉर्मूला लेते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे u कितना है 0, तो आपके पास v कितना आ जाएगा, v का स्क्वायर आ जाएगा 8g। ओके, और v कितना हो गया √8g हो जाएगा। ओके, अभी कह रहे हैं एट बी पे स्टीम बिकम टट। आपकी जो एट बी पॉइंट के ऊपर जब जाता है तो उसने जो पत्थर था ड्रॉप करवाया कहाँ से, ए से ड्रॉप करवाया। अब कह रहा है वो बी से किससे नीचे की तरफ जाता है तो वो टाइट हो जाता है, मतलब खिंच जाता है। फॉर द मोशन बिलो बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब लेंथ ही आपकी ए बी है और अगर आपका स्ट्रिंग ए बी के बीच में ही रहेगा तो उसमें वहाँ पे तो स्लैक ही रहेगा, मतलब वहाँ पे कोई टेंशन नहीं लगेगी। लेकिन जब बी के बाद चलेगा तो उसमें टेंशन रहेगी। तो यहाँ पे कह रहा है स्ट्रिंग बिकम टट एंड फॉर द मोशन बिलो बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग कम्स इनटू प्ले, और फिर उसमें टेंशन हो जाएगी। लेट द मास कम टू द रेस्ट एट पॉइंट डी, और हमने ले लिया कि ये जो है बी से चल के डी के ऊपर रेस्ट पोजीशन में आया, बी से किस में आया, डी में रेस्ट पोजीशन में आया। पी जो पोजीशन थी
एट एनी टाइम, एकदम से जब गिरा तो पी डी पोजिशन पे गया, वापसी उसको जैसे कि हम स्ट्रिंग को खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो वो अपनी नई पोजीशन डिसाइड करती है। तो इसी टाइप से मास की वजह से तो वो रेस्ट में आया डी के ऊपर, लेकिन जैसे ही हमने उसको ड्रॉप किया, छोड़ दिया, तो वो पी पोजीशन पे आ गया टी टाइम में। तो बी पी हमने क्या ले लिया, 1 प्लस में एक्स। ये हमने आपने ना मतलब बी हमने सी पी जो था, ये सी पी नहीं बी सी जो था वो हमने एक्स ले रखा है। देखो बी सी जो है वो हमने एक्स ले रखा है। तो बी पी आपका बन गया 1 प्लस में एक्स। तो एट बी के ऊपर, पी के ऊपर आपके पास फोर्स एक्टिंग, और पी के ऊपर आपके पास 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो वेट एम जो डाउनवर्ड कर रहा है, और एक टेंशन टी लग रही है, ठीक है। तो टेंशन टी निकालेंगे, और वेट तो हमारे पास वो डाउनवर्ड लग ही रहा है। तो टेंशन टी कैसे निकालोगे, लैम्डा टाइम्स इनटू में इंटेंस एक्सटेंशन अपॉन में नेचुरल लेंथ, एक्टिंग वर्टिकली डाउन अपवर्ड्स, एक्टिंग डाउनवर्ड अपवर्ड लगेगी आपके पास। ये देखो ये इस टाइप से लगेगी टेंशन, ठीक है, इस टाइप से लगेगी। तो इक्वेशन ऑफ जो मोशन आपकी क्या बनाते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन एम टाइम्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस में टी। और टी की जो वैल्यू है हमने ऊपर से डाल दी यहाँ से। बी पी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 प्लस एक्स, ए बी हमारे पास 4 था, और लेमडा की वैल्यू यूज़ कर दी हमने स्टार्टिंग से। तो एम जी माइनस में एम जी इंटू में 1 प्लस जी सोल्व किया, माइनस में एम जी एक्स, दोनों तरफ से हमने एम को कट कर दिया। तो ये देखो किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ओके। सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो आपकी जो वेलोसिटी है कैसे निकालते हो, द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज गिवन बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। निकालते इक्वेशन नंबर हमने इसको कंसिडर कर लिया 2। और यहाँ पे आपके पास ए जो है वो एम्पलीट्यूड है एट पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर वी हैव, वी हम पहले निकाल चुके हैं, √8g आपके पास, ठीक है, √8g। तो हमने लिया म्यू इज इक्वल टू जी लिया। बी सी आपके पास कितना था, 1 एक्स के बराबर था। तो v की वैल्यू हमने डाल दी 8g, और म्यू की वैल्यू डाल दी जी। और आपके पास x की वैल्यू 1 थी, तो ए स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से जी कैंसिल हो गया, आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, ए कितना आ गया 3 आ गया। तो रिक्वायर लेंथ पूछ रहा था आपकी वो 8d हो जाएगी, जो कि आपकी कितनी है 3 है। बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक की लेंथ पूछ रहा था, तो वो आपके पास कितनी है 8 हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 5 is hangs to 5 fits hangs by light extensible string and is found to be stretched 6 inch। क्या करें, एक बॉडी जिसका मास कितना है 5 ग्राम है, और उसको अटैच किया गया किससे, एक एक्सटेंसिबल मतलब इलास्टिक स्ट्रिंग, जो आप उसको खींच सकते हो ऐसे स्ट्रिंग के साथ, जिसकी लेंथ कितनी थी 6 इंचेस थी। द मास इज देन पुल्ड डाउन ए फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2 इंच। और मास को जब लटकाया गया तो वो करे उसको कितना इंच खींचता है, 2 इंच खींचता है आपकी स्ट्रिंग को, एंड रिलाइज उसको छोड़ दिया गया। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, एंड मैक्सिमम क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो हमने लिया लेंथ लिया एल, नेचुरल लेंथ है आपकी स्ट्रिंग की, ठीक है, जिसको OA से डिनोट कर रहा है, और मास ले लिया 5, ठीक है, ग्राम्स ले लो। इज हैंग्स फ्रॉम द एंड ए, ये ग्राम था पता नहीं क्या लिख दिया, ग्राम, ठीक है, ओके। हैंग्स फ्रॉम द एंड ए ऑफ द स्ट्रिंग बाय हुकला लगाओगे वहाँ पे, तो हुकला लगाओगे तो टेंशन कैसे निकालोगे, टी नोट आपका निकलेगा एक्सटेंशन आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू में एक्सटेंशन अपॉन में टोटल लेंथ। तो आपके पास ये 1/2, ठीक है, और इंटू में अपॉन में एल नेचुरल लेंथ, एक्सटेंशन आपके पास हाफ ले ली, ओके।
और ये आपके पास हो गया λ/2n। तो वेट जो था वो 5 ग्राम था आपका, 5 ग्राम रख दिया। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब कह रहा है मास इज पुल्ड डाउन फ्रॉम बी टू सी से ड्रान किया गया। तो बी सी जो आपका है वो 1 फीट नीचे की तरफ गया, हाफ फीट नीचे की तरफ गया था। तो हाफ फीट, ये देखो ए बी जो था एक्सटेंशन, उसमें वेट लटकाने के बाद हाफ फीट नीचे की तरफ गया, ठीक है। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, बी से सी 1/2 बन जाएगा, 1/2। और उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। फिर पी बी द पोजिशन, पी हमारे पास पोजिशन है ऑफ द मास की एट इंस्टेंट, वही जो पीछे वाले क्वेश्चन से हम करते आ रहे हैं कि भाई जैसे मास लटकाया और फिर उसको छोड़ा तो उसने पी पोजीशन पकड़ी। तो ये जो एक्सटेंशन है ये हमने एक्स मान लिया, इसका ये दे रखा था एक्सटेंशन कितना है 1/2 दे रखा है, ठीक है। 2 फीट का दे रखा है, इंच का दे रखा है सॉरी। तो इसको हमने फिट बना दिया, तो फिट बना दिया तो आपके पास 1/2 हो गई। ये इसने इंच दे रखा था, ठीक है, तो इंच का कन्वर्ट किया तो 1/2 हो गया आपका, ठीक है। तो बीपी हमने क्या मान लिया, उसमें जो एक्सटेंशन है वो एक्स फिट ले ली। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है, 5 इंटू में d²x/dt², और mg माइनस में टी क्या लेते हो आप, टेंशन लेते हो। तो टी इज द एक्सटेंशन ऑफ इन द स्ट्रिंग, टी हमने स्ट्रिंग में जो टेंशन थी उसको कंसिडर कर लिया, और हमने mg और यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दी। टी की वैल्यू अब क्या बन गया 1/2 प्लस में x/L। ये आपका एक्सटेंशन बढ़ा हुआ, क्योंकि ये तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, इसने कहा कि जो मास लटकाने के बाद जो ऑब्जेक्ट था वो 2 इंच आया, तो हमने इसको फिट में कन्वर्ट कर दिया, तो हाफ फिट हो जाएगा 2 इंच का, हाफ फिट। और जैसे ही पार्टिकल को आप खींच के ले गए और इसको रियलाइज़ किया तो इसने पी पोजीशन पकड़ी, तो बी से पी में जो इसकी एक्सटेंशन थी वो एक्स थी। तो ए से पी की जो टोटल एक्सटेंशन वो है वो कितनी है आपकी 1/2 प्लस में एक्स है, और नेचुरल लेंथ कितनी है एल है आपकी। तो डाल दिया, लैम्डा की वैल्यू हम बिल्कुल स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं, हमने वहाँ पे वो वैल्यू यूज़ कर ली। तो ये आपके पास आ गया -10 ग्राम इंटू में एक्स, और यहाँ से 5 को इधर ले आए तो -2gx, ठीक है। और एक्सटेंशन क्या है यहाँ पे, हाफ फीट है, एक्सटेंशन हाफ फीट है, और एक्सटेंशन डी जो कि टोटल एक्सटेंशन है वो 1/6 फीट ले लिया, ठीक है, जो कि हमारा ई से क्या है छोटा है। तो देखिए ये जो इक्वेशन है वो हमारा किसको एक्सप्रेस कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ से हम म्यू ले लेंगे 2g, ओके। तो म्यू आपके पास हो गया 2g हो गया, ठीक है। अब 2g और g हम कितना लेते हैं 32 लेते हैं, तो 32 लेते हैं तो आपके पास ये टोटल कितना आ गया 64। पीरियोडिक टाइम क्या हो जाएगा आपका 2/2 पाई अपॉन में रूट म्यू, 2 पाई अपॉन में 8 हो जाएगा, और ये आपका π/4 सेकेंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी रूट म्यू इंटू में एम्पलीट्यूड, तो रूट म्यू इंटू में बी सी आपका एम्पलीट्यूड था, तो ये था 1/6 फीट था, तो आपके पास 4/3 फीट पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।